अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? भी कहते हैं खैरियत से होंगे। अच्छा, अभी मैं किचन में आप एज यूजुअल मैं आपको किचन में ही स्टार्ट करती हूँ लेते हैं। तो अभी मैं बना रही हूँ सिंपल चिकन की। आप इसको कढ़ाई के लो या चिकन का सिंपल सा मज़ेदार सा सालन। थोड़ा सा इसमें डिफरेंट ये है कि मैं कुछ चीज़ें डाल के हल्का सा स्टर फ्राई करने के बाद इसको निकाल के ब्राउन कर लूँगी और बाकी चीज़ें चिकन डालकर हल्का सा मसाला बनाकर डाल दूँगी। तो अभी मैं जो चीज़ें डालूँगी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो साबुत इसमें मैं डालूँगी अदरक, तो थोड़ी सी प्याज, लहसुन, हरी मिर्च डाल के हल्का सा फ्राई करके इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगी हरी धनिया के साथ। तो पहले ये कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें डाल देते हैं। अच्छा, इसमें पिसा हुआ अदरक लहसुन मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैं साबित जो है ना वो हल्का सा फ्राई करने के बाद ग्राइंड कर लूँगी, तो इसमें पिसा हुआ नहीं डाल रही हूँ मैं। ठीक है, और ये मैंने तकरीबन 2 से 3 टमाटर बारीक काट लिए हैं और चॉप की भी प्याज है, दो चॉप की भी प्याज है। हमें ये आप देखें, इसको मैं हल्का सा काला नहीं करना है, हल्का सा बस फ्राई करके निकाल लेना है और ग्राइंडर में इसको हरा धनिया के साथ जो है वो ग्राइंड कर लेना है। ठीक है, काला नहीं करना है, जिस समझ में हल्का सा सॉटे करते हैं ना वो कर लेना है। थोड़ा सा मिर्चें उड़ेंगी अच्छा, मैं इसको एक प्लेट में लेती हूँ। याद रखिएगा इसको काला नहीं करना है, भूनना मतलब जलाना नहीं, हल्का सा फ्राई करने के बाद इसको निकाल के इसके साथ हरा धनिया ऐड करके इसका एक पेस्ट बना लेना है। ठीक है, ठीक है, तो मैं सीधे पानी में। अच्छा, अब ये हो गया है गर्म तेल में, तो अब मैं इसको निकाल लूँगी क्योंकि सिर्फ हल्का सा आपको डाल के इसको चलाना था, इसको काला नहीं करना है, वरना अगर आप काला कर देंगे तो सालन काला हो जाएगा। कभी भी प्याज जो है ना वो काली नहीं करते, क्योंकि अगर प्याज आपकी काली हो जाती है ना तो सालन भी आपका फिर काला हो जाएगा। तो बस इसको हल्का सा सौते करने के बाद ऑयल में निकाल लेना। ठीक है, ये मैंने देखिए सारी प्याज और लहसुन और अदरक जो साथ इसकी ग्राइंड किया था मैंने निकाल दिया। ठीक है, ये मैंने निकाल दिए। अब मैं इसको हरे धनिया के साथ जो है ना पीस दूँगी। थोड़ा सा बाहर से आवाज़ आ रही है, मेरे सही है। अब इसमें मैं हरा धनिया ऐड करके ग्राइंडर में पीस दूँगी। चल मैं पीस कर फिर आप लोगों से दिखाती हूँ। मुझे देखिए, जो मैंने मसाला फ्राई किया था उसको मैंने ग्राइंडर में पीस दिया। बिल्कुल मैंने समझ लो इतना सा पानी डाला और पानी डाल के गाढ़ा सा पेस्ट बन गया नहीं। अब इस पेस्ट को हमको लास्ट में डालना है, ये हरा सा पेस्ट बन गया, इसको हमें लास्ट में डालना। अच्छा, मैंने वो निकालने के बाद मैंने चिकन डाल दिया। चिकन डालने से पहले मैंने 1 से 2 बड़ी इलायची और थोड़ा सा चुटकी बराबर जीरा डाला। अब मैं इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। जब इसका रंग गोल्डन हो जाएगा तो फिर इसमें मैं जो है वो चॉप की हुई प्याज डाल दूँगी। ठीक है, चॉप की हुई प्याज डालने के बाद मैं टमाटर डाल दूँगी और बाकी सारी चीज़ें डाल दूँगी। इसको फ्राई तब तक करना जब तक इसका कलर जो है चेंज ना हो जाए। जब चेंज हो जाएगा कलर तो फिर आपको उसमें चॉप की हुई प्याज डाल देंगे और टमाटर डालना है और सारे जो स्पाइसेस हैं वही 2 से 3 है, नमक, मिर्च और हल्दी। वो डालने के बाद आप इसको हल्की आंच पर ढक दें। जब चिकन गल जाएगी तो आप थोड़ा सा दही डालेंगे और वो वाला पेस्ट जो आपने बनाया था। अब ये देखें, मैं इसको फ्राई कर रही हूँ चिकन को।
तो कलर चेंज हो जाएगा तो मैं उसकी चॉप की भी प्याज डालूँगी। अच्छा देखें, अब चिकन का जो कलर है वो चेंज हो गया, ना, देखिए ब्राउन ब्राउन सा हो रहा है। अब इस स्टेज पर अब अच्छी तरह से चिकन का कलर चेंज हो जाएगा तो आप जो है वो प्याज डालकर भून लीजिएगा। इस स्टेज पर जो है मैं प्याज डाल दूँगी। अब इस स्टेज पर मैंने देखा इसमें प्याज ऐड कर दी, ठीक है। अब इसी तरह से आपको उसको सौटे कर लेना। अच्छा, जब प्याज हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो जाएगी तो फिर टमाटर डाल के और नमक मिर्च हल्दी डालकर आपको हल्की आंच पर ढक देना। जब थोड़ी सी चिकन टेंडर हो जाएगी तो इसमें दही के साथ वो जो आपने मसाला पीसा था उसको डाल के थोड़ी देर के लिए ढक के रख दे तो चिकन तो आपको पता जल्दी हो जाती है। तो आपकी ये चिकन का सालन रेडी है। ऊपर से आप हरी मिर्च गार्निश कर दीजिए, तो वो मैं दिखाऊँगी, मगर वैसे मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, जब चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो गई थी, यानी इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गया था, तो मैंने इसमें टमाटर डाला। टमाटर डालने के बाद मैंने इसमें वही 3 इंग्रेडिएंट्स डाले थे, नमक मिर्च और हल्दी, और उसको डालने के बाद मैंने ढक दिया है, बिल्कुल हल्का सा पानी डाल के, क्योंकि इसका अपना पानी है, मैंने पानी डाला नहीं है। और एक चीज़ मैंने थोड़ी सी उल्टी कर दी थी, मैंने पहले जो है वो चिकन फ्राई कर ली, फिर मैंने चॉप की हुई प्याज डाली। आप पहले जो है वो चॉप की हुई प्याज डाल के हल्का सा उसका जब कलर चेंज हो जाए फिर चिकन डालिएगा, और फिर उसका जब चिकन का कलर चेंज हो जाए तब आप टमाटर ऐड करके उसमें नमक मिर्च और हल्दी डाल के इसको हल्की आंच पर ढक दीजिएगा। जब अच्छी तरह से उसका पानी खुश्क हो जाएगा चिकन का, तो फिर आप जो है वो पिसा हुआ जो मैंने पेस्ट बनाया था ना ग्रीन वाला, वो सामने जग में रखा हुआ है वो, और उसके बाद जो है आप जो दही डाल के थोड़ी देर पका के उसमें हरी मिर्च से गार्निश कर दीजिएगा। तो बहुत मुश्किल डिश नहीं है, खैर चीज़ें ऊपर नीचे हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है। बस वो मैंने ये किया कि वो रेसिपी में पहले मैंने चिकन फ्राई कर ली, उसके बाद मैंने चॉप की हुई प्याज डाल दी। मगर आप पहले चॉप की हुई प्याज डाल के हल्की सी उसको गोल्डन सी कर लीजिएगा, उसके बाद चिकन डालिएगा और अच्छी तरह से जब फ्राई कर लें, जब उसका जो है वो कलर चेंज हो जाए चिकन का और प्याज का पानी खुश्क हो जाए, फिर आप जो है टमाटर और चीज़ें डालिएगा। तो अभी मैंने साथ में जो है वो काली मसूर की दाल चढ़ा दी, क्योंकि और कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब ये चिकन का पानी ज़रा सा खुश्क हो जाए हल्की सी, तो फिर मैं जो है वो चीज़ें करूँगी बाकी। अच्छा, अभी इस स्टेज पर देखें, अभी भुनने का करीब आ रहा है, तो इसको अच्छी तरह से भुनने के बाद ना आपको जो है वो ग्राइंड किया हुआ जो मसाला था वो डालें और साथ ही दही डाल दें। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, मैंने चेक किया है नमक, अल्लाह का शुक्र है। तो ये देखिए ये बिल्कुल ड्राई होने पर आ रहा है ना, अब इसमें मैं वो वाला पेस्ट डाल दूँगी जो मैंने बनाया है। मैं ये वाला पेस्ट डाल दूँगी जो मैंने बनाया है। सही है, ये अच्छा खासा गाढ़ा है, ये देखिए अच्छा खासा गाढ़ा है, इसको मैं इसमें डाल दूँगी। मैं इसको चमचे से निकालती हूँ कि अभी ऐसे निकल नहीं रहा है। अच्छा, अब देखिए, अब इस स्टेज पर मैंने वही हरा मसाला जो मैंने
पीसा था प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च और हरा धनिया को फ्राई करने के बाद, हरा धनिया फ्राई नहीं करना, हरा धनिया तो आपको ऐसी गड्डी डाल देनी है, मगर शुरू का जो स्टेप था जो मैंने हल्का सा स्टर फ्राई करने के बाद जो है वो ग्राइंडर में पीस दिया था। जब चिकन इस स्टेज पर आ जाए तो आपको वो मसाला डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ठीक है। देखिए इसका कलर भी एकदम से चेंज होगा। इसी के साथ आपको 1/2 कप जो है वो दही भी डाल देना, आधी प्याली दही भी डाल देना। मैं आधी प्याली दही भी डाल देती हूँ। अच्छा, मेरे पास हरा रायता भी रखा है, मगर मैं हरा रायता डालूँगी नहीं क्योंकि ऑलरेडी मैंने हरा मसाला इसमें डाला हुआ है। तो अब ये देखना है कि दही है कि नहीं। मुझे लग रहा है दही ख़त्म हो गया, आई थिंक सो। अब अगर मेरे पास दही नहीं है तो फिर ये है कि मैं वही वाला दही डाल देती हूँ, या नेस्ले का भी रखा है, नेस्ले का डाल देती हूँ, ठीक है। आपको आधी प्याली डालना है तो मैं आधा उसमें डाल दूँगी। आज थोड़ी सी हल्की कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, दही डालने के बाद देखिए एक स्मूथ सा टेक्सचर जो इसका बन गया है। इसको थोड़ी सी देर हम हल्की आंच पे रखेंगे, पानी वानी कुछ नहीं डालना है। वो पेस्ट डालने के बाद जो आपने शुरू में पीसा था, उसके बाद थोड़ा सा दही डालने के बाद इसकी जो आंच है वो दरमियानी से भी दरमियानी रख देंगे, लो मीडियम फ्लेम जो है रख देंगे, ताकि थोड़ा सा ये इसकी चिकनाई ऊपर आ जाए। नमक मैंने चेक कर लिया सही है। दाल मैंने यहाँ चढ़ा दी है और बस खाना। और दाल का ये होता है कि दाल जो है ना वो चीज़ों को बैलेंस कर लेती है, क्योंकि खाली सालन से ज़ाहिर है माशाल्लाह से अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो फिर सालन से गुजारा नहीं होता है, आपको थोड़ा सा उसके साथ एक्स्ट्रा चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो बस यही है कि मैंने फिर सोचा कि यार कोई और ऑप्शन था नहीं तो दाल ही बना लूँ। और अभी बस मैं आकर बैठी हूँ और वासे मोइज़ और मनाल जो है कहीं गए मैं, तो देखें कब तक आते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही निकले। राफिक आज यूनिवर्सिटी से मैरियट गए थे वो, तो आई थिंक अब आने वाले होंगे या मुझे नहीं पता कि उन्हीं के साथ आगे से ले लें वो। तो बस ज़िंदगी इसी तरह गुजर जाती है, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूँ तमाम होती है। वैसे मुझे शायरी वायरी को ज़्यादा आती नहीं है, बस मौके के लिहाज से अगर कुछ आ जाता है तो मैं बोल देती हूँ। हाँ, भाभी को हमारी शायरी का बहुत शौक़ है, वो बहुत लिखती भी हैं, तो शाफ़िया अफ़ज़ल के नाम से। तो अगर आप उनको सर्च करें तो आई थिंक उनका नाम आ जाएगा। तो वो बहुत ज़्यादा पोइट्री वगैरह करती हैं, तो आप उनको सर्च करें, बहुत अच्छी शायरी करती हैं। और मुझे शायरी की इतनी ज़्यादा मतलब समझ तो आ जाती है, मगर इतना ज़्यादा उसमें दिमाग है नहीं। तो बस अभी मैंने सालन की रेसिपी आपको दिखा थी, बहुत ही जल्दी बनने वाला सालन है और कोई इतना ज़्यादा हाई इंग्रेडिएंट्स भी ऐसे नहीं है। सबसे पहले मैं आपको दोबारा से बता दूं कि आपको सबसे पहले जो है वो एक प्याज लें, उसके जैसे चाइनीज़ में आप चौकोर चौकोर पीसेस करते हैं, या वो ना भी करें आप, जैसे भी प्याज को हल्का सा सौते कर लें। एक प्याज ले लें और उसमें आप थोड़ा सा अदरक के टुकड़े बारीक कर लें, लहसुन, हरी मिर्च के साथ उसको हल्का सा सौते कर लें ऑयल में, और उसको निकाल के हरा धनिया के साथ ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें। मैंने पानी बिल्कुल नहीं डाला था, बिल्कुल समझ लें इतना सा पानी डाला था कि वो हल्का सा मिक्स हो जाए अच्छी तरह, तो वो गाढ़ा सा एक चटनी नुमा पेस्ट बन जाता है, ठीक है। वो पेस्ट आपने साइड पर रख दिया। उसके बाद आपने नॉर्मल जो है अंडे वाली 2 प्याज ली, अपनी चिकन के अकॉर्डिंग आप ले लें। मैंने 2 ली थी अंडे वाली प्याज, बारीक काट के उसको प्याज में आपने 2 जो है वो बड़ी इलायची डाली और थोड़ा सा ज़ीरा डाल के प्याज के साथ आपने फ्राई कर लिया। जब प्याज हल्की सी ब्राउन हो जाए, यानी अपना कलर चेंज कर ले, तो आप जो है उसमें चिकन डाल के उसको अच्छी तरह से फ्राई करें जब तक कि चिकन का कलर चेंज ना हो जाए, यानी वो ब्राउन पैचेस ना आ जाए, उसमें ब्राउन ना हो जाए और पानी भी ना खुश्क हो जाए। जैसे पानी और प्याज और पानी होता है चिकन का, जब अच्छी तरह से खुश्क हो जाए चिकन का पानी जो है, चिकन का पानी भी ड्राई हो जाए, चिकन कलर चेंज कर ले, तो आप उसमें टमाटर डालें। टमाटर आप 2 बड़े भी डाल सकते हैं, 3 भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। वो डालने के बाद आप सारे जो वो 3 इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी डाल दें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और उसको ढक के रख दें। जब वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए, यानी पानी उसका छोड़ दे, अच्छी तरह से ड्राई हो जाए, चिकनाई ऊपर आ जाए, तो आप वो पेस्ट जो आपने बनाया था शुरू में वो डाल लें और आधा प्याली दही डाल के उसको हल्की आंच पे रख दें। आपकी मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई कह लूँ उसको, या चिकन का सालन कह लें, रेडी है। उसके ऊपर से आप जो है वो हरी मिर्चें बड़ी बड़ी सी डाल दें, तो वो अच्छा रहता है, खुशबू भी आती है और टेस्ट भी आता है।
तो मैंने कहा वो इसी तरह की कुछ ना कुछ मैं देखती रहती हूँ, क्योंकि चिकन के साथ कितनी आप वेरिएशंस करें। और साथ में दाल मैंने बना दी थी, क्योंकि फिर दाल के साथ जो होता है ना, अभी मैंने आपको कहा कि चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं, तो साथ में वाइट चावल बना दूँगी एंड दैट्स इट। क्योंकि सब्ज़ी आलू बना भी दूँ तो सबको इतने शौक़ से खाते नहीं हैं बच्चे ना। तो बस ये थी आज की रेसिपी, आज का खाना। और आई होप कि आप लोग ने सुबह का मेरा ब्लॉग देखा होगा। वो जो कल बना था तो मैंने सुबह अपलोड कर दिया था। तो आप लोग मुझे सजेस्ट भी करिएगा कि ड्राइंग में और क्या चीज़ें मैं ऐड कर सकती हूँ ड्राइंग रूम में, और क्या चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा बेहतर लगेंगी। अपनी सजेशन से आगाह करें। आप लोग कमेंट नहीं करते, आई डोंट नो व्हाई। मैं हर बार ये कहती हूँ कि आप लोग कमेंट नहीं करते, शायद वीडियो नहीं देखते, या अगर देखते हैं तो शायद ज़रूरी नहीं समझते कमेंट करना। कमेंट करने से ये होता है कि पता चलता है कि हाँ, आपकी राय मेरे बारे में, मेरे ब्लॉग्स के बारे में क्या है, और आप लोगों को कैसे लगते हैं मेरे ब्लॉग। ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ ट्रॉन्ट के लिए कमेंट करें, या कोई तंज़िया बात करें, या कोई उल्टी सी बात। आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं, कुछ मशवरा दे सकते हैं, कुछ अच्छी बातें बता सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है मैं भी सीख ही रही हूँ, तो उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। और बस हमारे जो बहुत ही गेस्ट हैं करीबी, वो आने वाले हैं। और करीबी गेस्ट मैं आपको बता देती हूँ, मेरी सिस्टर इन लॉ आने वाली हैं। तो बस एक्साइटमेंट भी है और अच्छा भी लगेगा, और वो शादी ही के लिए आ रही हैं। तो देखिए अब आगे ब्लॉग्स बनते हैं। कि मेरा मोबाइल जो है ना, कभी कभी मेरा साथ छोड़ देता है, यानी कुछ सिस्टम में इसके मसला हो जाता है। अभी भी जैसे कि मैंने बना रही हूँ तो बीच बीच में ना कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है। अब मुझे नहीं पता कि वीडियो बन रहा है कि अभी लग तो रहा है कि बन रहा है, पता नहीं बन रहा है कि नहीं। तो आई थिंक बहुत जल्दी मुझे ना एक मोबाइल सिर्फ वीडियो के लिए करना पड़ेगा। हालांकि अब मैं सिर्फ वीडियोज़ ही बनाती हूँ, और ये नया मोबाइल है, मगर आई थिंक कि वो कैमरा लेना पड़ेगा। मगर कैमरे का प्रोसेस अभी बहुत लंबा होता है, क्योंकि कैमरे से फिर लैपटॉप पे लाओ, लैपटॉप से फिर एडिटिंग करो। तो मैं चाह रही थी कि एक कामयाबी की एक कहते हैं ना पॉइंट पर पहुंच जाऊं मैं, तो फिर मैं ये चीज़ें करूं, इन्वेस्ट करूं। अभी मैं सब चीज़ों पे इन्वेस्ट कर लूँ और फिर बाद में हो गया यार। खैर, कहते ना अपनी पॉजिटिव उसमें रखना चाहिए। मैं आपको भी पॉजिटिविटी का दर्ज देती हूँ, मगर ये होता है कि हाँ, आप लोग सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है तो मैं यहाँ तक भी आई हूँ। वरना जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो मुझे पता नहीं भी लगता भी नहीं था कि यार मेरे 10 सब्सक्राइबर्स भी होंगे। मगर अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, आप लोगों की सपोर्ट है कि वो 10 से 100 क्रॉस कर गए, 100 से अब 116 है। तो वही बात है ना कि इंसान नाशुक्रा होता है। इंसान कहता है अच्छा इतने से तो अब इतने हो जाने चाहिए थे। हम ये नहीं देखते कि हमने शुरुआत कब की थी, शुरुआत कहाँ से की थी, हम कहाँ थे और यहाँ तक भी आए तो अल्लाह की मर्ज़ी और आप लोग के सपोर्ट से आई हूँ। वरना मैं कुछ भी कर लेती, मैं एड़ी चोटी का ज़ोर लगाती थी, मेरे एक भी सब्सक्राइबर नहीं होते, मेरे 10 भी नहीं होते, मेरे 20 भी नहीं होते। तो ये ऑब्वियसली आप लोगों का साथ, आप लोगों का सपोर्ट रहा है, तो यहाँ इतने भी सब्सक्राइबर्स हैं मेरे। और कंपैरिजन नहीं करती, बस एक ह्यूमन नेचर है ना कि आप जब देखते कि यार बाज़ लोग इतने जल्दी हो जाते हैं, अब वो क्यों हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं, मुझे नहीं पता। हाँ, बस ये कि मैं कोई कंट्रोवर्शियल वीडियोस बनाऊँ तो शायद उस पर हो जाए, या मैं किसी ऐसा कुछ क्रिएट करूँ सीन, माहौल के लोगों का एक्साइटमेंट हो, मगर वो अच्छा नहीं लगता। फिर आपकी अपनी भी एक रेपुटेशन होती है, और मैं क्यों ऐसा करूँ जो है ही नहीं मेरी लाइफ में, तो मैं ऐसा क्यों दिखाऊँ या फिर ऐसा करूँ। बाकी आगे अल्लाह मालिक है। मेरी जब तक हिम्मत है, मेरी जब तक लगन है तो करूँगी, और अल्लाह ने अगर नसीब में लिखी है इसमें कामयाबी तो वो मिलेगी, फिर चाहे उसमें कितना भी टाइम लगे। बस कभी कभी कहते हैं ना, हो जाता है कि यार जल्दी हो जाए, जल्दी इंसान के अंदर जल्दबाजी है। वो ये नहीं कि मैं अगर आपसे कुछ ऐसी बात करती हूँ तो मैं ख़ुद भी एक आम इंसान हूँ, तो हो जाता है। बट एनीवेज़ अभी बस ये कि सालन हो जाएगा, फिर मैं जाऊँगी अपना चेंज करूँगी आकर। और मौसम यहाँ पर भी अब ठंडा हो गया है, तो शाम में ज़रा नहाने में ठंडक लगती है, मगर क्या करें, दिन भर में ये होता है कि अच्छा अभी करते करते टाइम निकल जाता है। और मनाल का आज बहुत अच्छा दिन रहा। वो आज ज़ूलॉजिस्ट बनकर गई थी, तो उन्होंने सारा बताया कि ज़ूलॉजिस्ट कौन होते हैं। और अच्छा लगता है जब आपके बच्चे इंडिपेंडेंटली कुछ करते हैं। और मनाल बहुत हार्ड वर्किंग है, और अच्छा लगता है जब कोई भी चीज़ अचीव करती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि जो चीज़ें मैं अगर नहीं कर पाई अपनी लाइफ में, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बेटी को किसी चीज़ के लिए रोकूँ नहीं।
क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को फ्रीडम देना चाहिए। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ों में हम रोक देते हैं, टोक देते हैं, मगर फिर मुझे लगता है कि यार एक ही ज़िंदगी मिली है, आपको नहीं पता आगे आपकी लाइफ में क्या होगा, तो जो ज़िंदगी मिली है ना उसको उसकी मर्ज़ी से गुजार देनी चाहिए, चाहे जो भी हो। हम करते नहीं है नॉर्मली ऐसा, मगर जिसको जो आगे लाइफ में करना है वो करे। हम अपने ख्वाहिशात उन पर ना थोपें। अगर उनको अपनी लाइफ में शेफ़ बनना है तो वो शेफ़ बने, कोई बुरी बात नहीं है। और आजकल के दौर में तो मुझे लगता है कि हर कोई भी पेशा अपनाने में बुरी बात नहीं है। हाँ, आप उसको सही तरीके से करें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। चलिए मैं चिकन देख के आती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। अच्छा, चिकन जो है वो बन चुकी है, कुकर की ज़ोरों शोर से आवाज़ जा रही है। और ये देखिए चिकन का सालन है। तो आई होप कि आपको ये चिकन की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो बहुत जल्दी और झटपट से बन जाने वाली है। बस दाल भी ऑलमोस्ट होने वाली है, मैं इसको चूल्हा बंद कर रही हूँ और फिर आपसे मैं थोड़ी देर में मिलूँगी। बस चिकन आप लोगों ने देख ली, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। बहुत ही जल्दी बन जाने वाली है। अगर कभी आपको कहीं जाना आना है तो बस झटपट इसको बना लें और खा लें। आपके घर वालों को भी अच्छी लगी, आई होप सो। मतलब मेरा तो मानना है कि अच्छी लगेगी। अब ये लोग खाएंगे तो पता चलेगा। और रेसिपीज़ को आप कुछ चीज़ें डालकर, कुछ चीज़ें कम करके, कुछ एक आध चीज़ नई ऐड करके आप बना सकते हैं खाने। असल बेसिक चीज़ आपको बनाने आना चाहिए और तरीका पता हो कि हाँ इस पे गल जाएगा, इस पे नहीं गलेगा। और कुछ इनोवेशंस करके। और चिकन तो कई तरीक़ों से बन सकती है, क्योंकि उसमें कोई गलने का मसला तो होता नहीं या टेस्ट ख़राब होने का। चिकन पे तो कुछ भी लगा दो वो सब खा ही लेते हैं। तो बस आप लोगों से आज मैं बस इतना ही व्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि अब खाने में तो अभी बहुत टाइम है, तो इतना लंबा तो चलाऊंगी नहीं मैं वीडियो को। बस यही है कि जो मैं आपसे बात कर रही थी कि चाहे मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, हम पेरेंट्स जो है ना, चाहे हम बच्चे थे तो हमारे पेरेंट्स हम तो कहते थे कि यार डॉक्टर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ। तो ये आई थिंक सब पेरेंट्स के अंदर एक चीज़ ख्वाहिश होती है कि वो अगर वो चीज़ खुद नहीं कर पाते तो वो चाहते हैं कि उनका बच्चा वो कर ले। सम टाइम वो चीज़ हो जाती है, सम टाइम वो नहीं होती। तो मेरा ख्याल है कि प्रेशराइज़ कभी भी नहीं करना चाहिए किसी को। जिसका जो दिल चाहता है, जिसका माइंड जहाँ पर है उसको वहीं उसी तरफ लगाएं। और कहते हैं ना, पूत के पाँव पालने में नज़र आते हैं। तो बचपन ही से बच्चे का रुझान ना पता चल जाता है कि अच्छा इसका रुझान इस तरफ है, तो उसको उसी तरफ ही लगाना चाहिए। हम लोग की सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि हम बच्चे के रुझान को नहीं देखते हैं। हम ये देखते हैं कि यार दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों से कंपेयर करते हैं, चाहे मैं भी क्यों ना हूँ। मगर अब मैंने रियलाइज़ किया कि यार एक तो ये कि अगर आपकी किस्मत में जितनी पढ़ाई लिखी है ना, उतने ही आप पढ़ेंगे। आप एड़ी चोटी का जोर लगा दें, पढ़ना इंसान को उतना ही होता है जितना उसके नसीब में होता है। और पढ़ाई देखें शौक़ से होती है। दूसरा ये कि अल्लाह ताला ने हर एक का रिस्क लिखा हुआ है और वो रिस्क उससे कोई छीन नहीं सकता। अल्लाह ताला ने आपकी नसीब में जितनी खुशियाँ लिखी हैं वो आपको ही मिलेंगी, वो किसी और को नहीं मिलेंगी। अल्लाह ताला ने आपके नसीब में जहाँ से रिस्क लिखा है वो आप तक ही पहुँचेगा, वो किसी और को नहीं पहुँचेगा। तो अब जब मैं ये सोचती हूँ ना तो थोड़ा सा मैं मुतमईन हो जाती हूँ। हालांकि मैं अपने बेटे को या जो मेरे घर में जो और बच्चे हैं उनको भी हम लोग कहते रहते हैं यार ये कर लो सब, मगर एक टाइम आता है जब सोचते यार उनको जितना करना होगा ना ये खुद ही करेंगे। क्योंकि एक टाइम आता है जब बच्चे अपना अच्छा बुरा खुद समझते हैं और किसी को आप एक हद तक ही कह सकते हो, उसके बाद जाकर बच्चे खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपनी चीज़ों के, बड़े हो जाते हैं तो उनको पता होता है हाँ हमें ये करना है। छोटी क्लासेस तक या छोटे बच्चों को तो आप कर सकते हो, मगर आजकल के तो छोटे बच्चे भी अपने आप में बहुत बड़े होते हैं, आप उन्हें भी अपनी मर्ज़ी पे नहीं चला सकते। तो बस यही है कि अल्लाह ताला सबके हक़ में बेहतरी करे। मगर इस चीज़ पर अगर आपका बिलीव है ना कि रिस्क अल्लाह ताला देगा और जिसके नसीब में जो चीज़ होगी वो उसको मिल जाएगी। मगर इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप नसीब पर छोड़कर कोशिश करना छोड़ दें। कोशिश जारी रखनी चाहिए, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ किस्मत पे ब्लेम कर दे कि यार
अगर आपको नहीं मिला है, क्योंकि कोशिश से किस्मतें बदल भी जाती हैं। तो दोनों चीज़ें मैटर करती हैं आपकी, कि आप कोशिश कितनी कर रहे हैं उस चीज़ को हासिल करने के लिए, और दूसरा आपकी किस्मत में वो चीज़ है कि नहीं। तो कोशिश अपनी पूरी जारी रखें, और बाकी फिर आप किस्मत पे छोड़ दें। अगर बग़ैर कोशिश के आप हर चीज़ किस्मत पे छोड़ देंगे तो वो भी सही नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है ना, किस्मतों को अल्लाह बदल भी देता है। तो बस इन शॉर्ट मैं बस ये कहूँगी कि बच्चे को सिर्फ वही करने दें जो उसका रुझान है, जहाँ पे उसका इंटरेस्ट है। आप देखें, उससे पूछें, उससे बात करें कि भाई तुम्हारा इंटरेस्ट है, अपने पसंद के शोबों में इसलिए डाल देना कि हम क्यों क्या खुद वो नहीं कर सके तो हमारे बच्चे कर लें। ठीक है, ये सोच अपनी जगह अच्छी है, मैं इसको बुरा नहीं कह रही, मगर वो उस हद तक कि अगर वाकई वो बच्चा भी वो खुद करना चाह रहा है, अगर वो नहीं करना चाह रहा तो ज़बरदस्ती उसको फोर्सफुली उस जगह पे मत भेजें, क्योंकि अगर वो शायद आपकी बात रख के कर ले मगर उस तरह से कामयाब ना हो। हमारे यहाँ बहुत सारे पेरेंट्स, या मैं अपने पेरेंट्स की बात करूँ, या मैं खुद भी एक पेरेंट हूँ, तो मैं सोचती हूँ या कह भी देती हूँ अक्सर कि देखो फ़लाँ ने वो किया है, तुम भी वो कर लो, या फ़लाँ देखो वो कर रहा है तो कहाँ पहुँचा है। मगर ये गलत अप्रोच है, चाहे वो मेरी क्यों ना हो, ये गलत अप्रोच है। इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपनी सोच को इसको बदलना होगा, और आपके बच्चे जो करें ना, उसको पूरा सपोर्ट अपने बच्चों का करें, क्योंकि बच्चों के लिए पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत मायने रखता है। और पेरेंट्स को भी चाहिए कि अपने बच्चों को की हर चीज़ पे सपोर्ट करें, और सबके सामने अपने बच्चों को इंसल्ट करना, या सबके सामने बास पेरेंट्स होते हैं जो सबके सामने बच्चों को डांट देते हैं, वो समझते हैं सबके सामने ये ज़ाहिर करते हैं हमारे बच्चों से बहुत डरते हैं, मगर ऐसा नहीं है। तो अपने बच्चों की भी इज़्ज़त नफ्स होती है। कभी भी किसी के सामने अपने बच्चों को डांटे मत। कोई बात आपको उस वक्त बुरी भी लगती है तो हमेशा अकेले में जाकर उनको समझाएं। और इसी तरह पेरेंट्स को एक दूसरे का सपोर्ट भी करना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे इसलिए बिगड़ जाते हैं, और बिगड़ने से मुराद के एक पार्टी बना लेते हैं कि अच्छा अम्मा हमारा ज़्यादा साथ देती हैं, अब्बा हमारा साथ देते ज़्यादा। इसमें ये होता है कि बच्चे साइकी समझ जाते हैं। बच्चे ही समझते हैं कि अगर मदर डांट रही है तो फादर को चाहिए कि वो उससे कुछ ना बोले और मदर का साथ दे, या अगर फादर डांट रहे तो मदर को चाहिए कि उसके फादर का साथ दे। या अगर एक पार्टनर डांट रहा है और दूसरा बच्चे की सपोर्ट करता है तो वो समझ जाते हैं अच्छा अब हमें अगर कोई डांटेंगे तो हमें इसकी सपोर्ट मिलेगी। तो माँ बाप को भी एक दूसरे की सपोर्ट करनी चाहिए कि अगर एक वक्त में किसी को कोई बात समझा रहे तो उसको समझें, ना कि आप पार्टी बनकर उसका साथ देंगे। नहीं भाई तुम गलत कर रही हो, उस वक्त को डांट कर रही हो तुम। अगर माँ, ख़ास तौर पे माएँ जो होती हैं वो माएँ जो होती हैं वो ज़्यादातर बच्चों को पढ़ने पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ करती हैं एज़ कम्पेयर टू फादर्स। करते हैं फादर्स भी, मगर उनका तरीका अलग होता है। तो उसमें ये होता है समटाइम अब्बा कहते हैं नहीं भाई आप छोड़ रहने दो, तुम क्यों हर वक्त इतनी सख्ती करती हो। तो उससे बच्चे समझते हैं कि अच्छा फादर हमारी साइड ले रहे हैं, तो अब जब भी पढ़ने का टाइम होगा वो बाप के पीछे छुप जाते हैं। ये मोस्टली होता है, ख़ासतौर पे जब बच्चे छोटे होते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत किया करें, क्योंकि इससे नुकसान बच्चों का होता है। तो माँ बाप को भी एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए, और बच्चे को भी सपोर्ट करना चाहिए किसी भी हर चीज़ में। अगर इन केस किसी चीज़ में उसके नंबर कम आए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फेलियर है या वो ख़राब है। उसको इनकरेज करें, क्योंकि हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। मैंने भी अपनी बहुत सारी गलतियों से सीखा है। पहले मैं बहुत ज़्यादा इस बारे में सोचती थी, अभी भी सोचती हूँ, ऐसा नहीं कि अभी नहीं सोचती, मुझे अभी भी डर रहता है। मगर फिर मैं सोचती हूँ कि यार एक हद तक ही आप कह सकते हैं, एक हद तक ही आप उनको कर सकते हैं, आगे उन्हें अपना अच्छा बुरा पता है। हाँ, मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि इतना पढ़ो कि कल को तुम्हें 4 लोगों में जाकर शर्मिंदगी ना हो। कुछ बोलो तो तुम्हें लगे नहीं कि हाँ तुम्हारा सब मजाक उड़ा रहे हैं या तुम गलत बोलो। पढ़ाई का मकसद डिग्री हासिल करना नहीं है, पढ़ाई का मकसद आपको नॉलेज हासिल करना है। मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पढ़ाई को सिर्फ एक डिग्री हासिल करने का ज़रिया बनाया गया है, नॉलेज गेन करने का ज़रिया नहीं बनाया। हमारे यहाँ ये है कि बस स्कूल में बच्चे को एडमिशन करा दो ताकि वो इंग्लिश बोलना सीख ले जल्दी और मुकाबले की दौड़ में उसको छोड़ दें। हम बहुत कंपेयर करते हैं कि अच्छा प्ले ग्रुप में बच्चा इंग्लिश बोल रहा है, वो हमारा बच्चा तो 6 महीने हो गए जाते हुए अभी तक इंग्लिश नहीं बोली है। इंग्लिश जो है वो
कोई क्राइटेरिया नहीं, इंग्लिश इज़ नॉट द क्राइटेरिया टू कंपेयर एनी पर्सन कि उसकी आप जो है वो उसकी काबिलियत जांचें। इंग्लिश कोई क्राइटेरिया नहीं है कि किसी भी शख्स की आप जो है वो काबिलियत को जांचें। इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो आप बोलते हैं, जैसे उर्दू बोलते हैं या कोई भी और लैंग्वेज बोलते हैं। लैंग्वेज सीखना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको काबिलियत का एक क्राइटेरिया बना लेना कि जो इंग्लिश बोल रहा है वो बहुत काबिल है और जो उर्दू बोल रहा है वो तो ऐसा ही है, नहीं है। ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट, ये सोच गलत है। इंग्लिश को सिखाएं, सीखें। और बच्चे देखो, इंग्लिश जो है ना वो बोलने से आती है। आप गलत सलत बोल के सीधी भी बोल लेते हो। कितने लोग हैं जो बेचारे स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी होती, या मैट्रिक पास होते हैं या मैट्रिक फेल भी होते हैं, मगर वो इंग्लिश ऐसी बोल रहे होते हैं तो हम बड़े इम्प्रेस हो जाते हैं, क्योंकि वो बाहर चले जाते हैं या माहौल उनका वो होता है तो वो बोलते हैं इंग्लिश। तो इसमें कोई बड़ी फ़ख्र की कोई ऐसी बात नहीं है। इंग्लिश तो कोई कभी भी बोल लेता है, माहौल से सीखता है। बच्चे स्कूल में जाकर बोलते हैं इंग्लिश, घर में नहीं बोलते मगर स्कूल में बोलते हैं, तो क्योंकि स्कूल का एक एटमॉस्फेयर होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इंग्लिश बोल रहा है बच्चा तो बहुत काबिल है और जो उर्दू बोल रहा है वो काबिल नहीं है। ये हमने अपने जो है ना, क्या कहते हैं उसको, वो सेट किए हुए हैं, माइंड सेट किए हुए हैं कि अच्छा ये ऐसा है तो ये ऐसा होगा, ये ऐसा है तो ये ऐसा होगा। तो हमने बच्चों को एक्चुअली ना मुकाबले की दौड़ में छोड़ दिया है। हम समझते हैं कि जो जितना ज़्यादा हाई फाई जाएगा वो अच्छा है, जो ज़रा सा बेचारा पीछे हो जाता है उसको हम समझते हैं कि यार ये तो कुछ कर ही नहीं सकता। बच्चों को मुकाबले की दौड़ में ना डालें। उनको स्कूल आप भेजते हैं तो वो स्कूल में जाकर वो अच्छी चीज़ें सीखें, वो बेसिक चीज़ें सीखें। उनको एकदम से इतनी सारी चीज़ें सिखाने पे मजबूर ना कर दें कि वो जो बेसिक चीज़ें वो भी ना सीख पाएँ। हमारे यहाँ पाकिस्तान में प्रॉब्लम यही है कि एक बच्चा जब 1 क्लास में आता है तो उसके ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन डाल दिया जाता है कि इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज़, मतलब कुछ स्कूलों में तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बर्डन होता है। बच्चे को 3 चीज़ें बेसिकली हमेशा सिखानी चाहिए, उर्दू, मैथ्स और आपकी अब मदर टंग उर्दू है, उर्दू, मैथ्स और इंग्लिश सिखाना बेसिक चीज़ है। बाकी सब्जेक्ट आहिस्ता आहिस्ता करके, मगर छोटी क्लास से उस पर इतना बर्डन होता है कि वो भागता है। फिर टेस्ट, एग्ज़ाम्स, मतलब इतना ज़्यादा उस पर लोड होता है कि वो पढ़ाई को समझने के बजाय, उस चीज़ को समझने के बजाय सिर्फ रट्टे की तरफ जाता है और बस वो चाहता है कि जल्दी से होमवर्क ख़त्म हो, जल्दी से बस एक काम ख़त्म हो जाए। बाकी वो समझ आए ना आए, बस वो होमवर्क क्योंकि टीचर को दिखाना है तो जल्दी से ख़त्म हो जाए। मुझे बस रटना है, चाहे मुझे समझ आए ना आए। तो ये सिर्फ एक स्कूल की बात नहीं है, ये सिर्फ एक बात नहीं है, तमाम स्कूलों की बात है। हमारे यहाँ स्कूल को एक कमाई का ज़रिया बना लिया गया है। हमारे यहाँ स्कूल्स को एक कहते हैं ना, बस आओ और फीसेस भरो भारी भारी, और बड़े भी जिसके ज़्यादा कोर्सेज होते हैं उतना वो। अभी मेरी अपनी पर्सनल सोच है, ज़रूरी है कि मेरे बच्चे भी स्कूल जाते हैं, आपके भी जाते होंगे, तो सभी के साथ ये सब होता है। बस चलिए मैं वीडियो का एंड करती हूँ। और बस शावर ले लिया था मैंने, खाने में आपको दिखा चुकी हूँ कि आज क्या खाने में बनाया है। और बस बात का एंड बस वहीं से करूँगी कि थोड़ा सा बात करूँगा। मैं हूँ, आप हूँ, हम सब हूँ। बच्चों को हमेशा इम्पोर्टेंस दें सबके सामने। मैं भी बहुत सारी गलतियाँ करती हूँ, मगर अब मैंने भी बहुत सारी चीज़ें लर्न की हैं कि कभी भी अपने बच्चों को सबके सामने डिग्रेड मत करिएगा। हम लोग अनजाने में बहुत सारे मिस्टेक्स कर देते हैं, मगर अपनी गलती से सीखना चाहिए और अपने बच्चों को सपोर्ट करें और एक दूसरे को, हस्बैंड वाइफ भी एक दूसरे को सपोर्ट करें। जब बच्चों का मामला हो खास तौर पे, तो एक दूसरे के उलट मत करें बच्चों के सामने। ये बात सुबह ही भाभी ने भी मुझसे कही थी, तो मैंने कहा चलो जो अच्छी बात अगर मुझे पता चलती है तो मैं आप लोगों से शेयर करूँ। बस छोटी सी बात जो भी मेरे दिमाग में आती है बातें मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। और आप लोग भी मुझे बताया करें, आप लोग कमेंट कई वगैरह के कमेंट आप लोग करते नहीं हैं। और ये वीडियो मैं अब आज नहीं अपलोड करूँगी, इसको मैं इंशाल्लाह कल सुबह ही अपलोड करूँगी, क्योंकि एक दिन में 2-3 वीडियो डालने का कोई मायने नहीं है,
कि पहले एक वीडियो पे तो कुछ व्यूज़ आए, कुछ कमेंट्स आए, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ। तो अब इंशाल्लाह आज का वीडियो मैं कल डालूँगी, ये वाला कल इंशाल्लाह आप लोगों को सुबह देखने को मिलेगा। खाना बस आज जो था बहुत सिंपल सा था, कुछ ख़ास नहीं था। ख़ास तो खैर मतलब खाने को ऐसे नहीं कहता, मतलब बहुत कोई अलग चीज़ नहीं बनाई थी। तो जो भी था आप लोग भी फॉलो करिएगा रेसिपी को। और इस चिकन का नाम आप लिख दो मज़ेदार चिकन, झटपट बनने वाली चिकन। तो बस ये कि सपोर्ट करते रहा करें, अपने आप को भी अंदर से जैसे मोटिवेट किया करें अच्छी चीज़ों के लिए, क्योंकि खाली दिमाग जो है ना वो शैतान का घर होता है। और जब आप खाली दिमाग होते हैं तो ज़्यादातर आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो उससे बचने के लिए अच्छा है कि अपने आप को किसी ना किसी क्रिएटिव काम में लगाया करें, चाहे आपका जो भी आपका इंटरेस्ट हो। तो बस यही आप लोगों से कहना था। और वो कहते हैं ना एक बात निकलती है तो पता नहीं कहाँ तक चली जाती है। तो बस अब चाहूँगी ज़्यादा आप लोगों से, आप लोग अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। और स्टिल आई नीड योर सपोर्ट, आई नीड योर अटेंशन, आई नीड योर बिग सपोर्ट। तो अब तक आप लोगों ने अगर मेरे चैनल पे नहीं गए हैं, मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो करें। और मेरी पुरानी वीडियोस जो अब तक की हैं उसको भी देखें, उसको भी व्यूज़ दें, उस पर भी आप कमेंट करें। जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो उस पर भी जाएं आप लोग और जाकर कमेंट करें, उसके व्यूज़ बढ़ाएं आप लोग। और बस आप लोग फैमिली मेम्बर्स हैं एक तरह से, तो ज़ाहिर है आप लोगों से बात रिक्वेस्ट करती हूँ। चलिए फिर इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी और ये वाला वीडियो आप लोगों को कल देखने को मिलेगा। शाम हो चुकी है, तकरीबन शाम के 7 बज रहे हैं 7। और बस सर्दियों की आमद आमदी है। चलिए फिर इंशाल्लाह आप लोगों से कल अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, कोई वाइट सब कुछ। चलिए अल्लाह हाफ़िज़, शब बख़ैर। अब निकलूँगी शाम के 7 बजे।